हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सरकार चाहे जैसी मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, सरकार चाहे जैसी मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। विकलांग एकता, जिंदाबाद, विकलांग एकता, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सरकार चाहे जैसी मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। विकलांग एकता, जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सरकार चाहे जैसी मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आवाज दो, हम एक हैं, दिव्यांग एकता, जिंदाबाद, विकलांग एकता, जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सरकार चाहे जैसी मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। नमस्कार, स्वागत है। खास राजस्थान में विकलांग जन क्रांति सेना का धरना लगातार जारी है। लोग घरों में दीपावली मना रहे हैं। सरकार ट्वीट कर रही है, प्रदेशवासियों और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रही है, लेकिन सरकार को ये दिव्यांग नहीं दिखते, सरकार को ये दिव्यांग नहीं दिखते। बड़ी सोचने की गंभीर बात है। क्या नाम है सर आपका? मैं विनोद हूँ। राज्य स्तरीय जो कमेटी बनी थी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में पिछले धरने में जी। उस मांगों पे जो है सहानुभूतिपूर्वक और कोई कार्रवाई आगे नहीं हो पाई है, इसलिए उसके हमें दोबारा ये धरना देने की आवश्यकता पड़ी। आज दीपावली है, आपको घरों में होना चाहिए, खुशियाँ मननी चाहिए। दिव्यांग भवन के बाहर सड़कों पर क्यों? दिव्यांग जन इतना आक्रोशित है कि मांगे, जब मंत्री महोदय ने कहा कि हम इनको 30 दिन में 60 दिन में सभी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनको जो है सॉल्व कर देंगे, उसके लिए भी कोई समाधान नहीं हुआ है। मंत्री महोदय ने एक मीटिंग के बाद कोई दूसरी मीटिंग नहीं रखी है। आज वही बेरोजगारी का मुद्दा, हमारी जो पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए दिव्यांग कार्मिकों की, राजस्थान स्टेट में अन्य राज्यों की बात ही वो नहीं हुई है। दिव्यांग कार्मिकों के स्थानांतरण के संबंध में भी भेदभाव किया जा रहा है, उनको उनके गृह जिले पर स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में समायोजन में दिव्यांग कार्मिकों को निवास स्थान से दूर भेजा जा रहा है। पदोन्नति में जो 40% दिव्यांगता को ही जो है हमारे निःशक्त जन कानून में मान्यता है, उसके विपरीत जाके इन्होंने 70% और 60% अपने हिसाब से इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, जो कि गलत है और भेदभावपूर्ण है। और सरकारी भर्तियों में सभी वर्गों में शामिल कर पद सृजित कर और उनको संख्या हमारी प्रत्यक्ष दर्शाए जाने का प्रावधान है कानून में, वो इनके द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। विजय जी, एक बड़ा सवाल है कि सरकार के मंत्री अधिकारी से कोई वार्ता हुई? यहाँ पर वार्ता करने आए? कल यहाँ आयुक्त कार्यालय से शासन सचिव आए गजानंद जी शर्मा, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि आप क्यों बैठे हैं, हम आपकी मांगों को पूरी कर रहे हैं धीरे धीरे। मैं सर बताइए कौन सी मांगी पूरी की? हमारा जो वर्तमान का सबसे बड़ा मुद्दा है वो पेंशन का है। एक विकलांग की पेंशन 750 है, इसको 3000 रुपये किया जाए। या रोजगार का मुद्दा ले लो, या आरक्षण का मुद्दा ले लो। जो पहले 7 श्रेणी थी उसमें 3% दिया जा रहा था, वर्तमान में 14 श्रेणी बढ़ाते तो कम से कम 9% तो होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन तीनों मांगों में से कोई भी एक मांग पूरी कर दो, हम संतुष्ट हैं। वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए हमारी पेंशन बढ़ोतरी 3000 रुपये की जाए, और हम इन सब के उपलक्ष्य में यदि सरकार मांगों पूरी नहीं करती तो हमारी काली दिवाली मनाने के लिए मजबूर है। एक बड़ा सवाल है सत्येंद्र जी, सरकार आश्वासन देती है, मंत्री आते हैं, मिठाई बांटते हैं, मिठाई खाते हैं, आपके कई लोग भी साथ ही मिठाई खाते हैं, राजनीति भी होती है, लेकिन आपकी वास्तविक मांगों पर बात क्यों नहीं? दरअसल क्या होता है कि एक तो अधिकारी की मानसिकता नहीं होती, सरकार की मानसिकता नहीं होती। दूसरी बात ये है कि ये जो मैनेजमेंट है, जो सरकार है, उसमें हमारा कोई दिव्यांग प्रतिनिधि नहीं होता। अगर दिव्यांग प्रतिनिधि होता है तो वो अपनी पीड़ा को समझता है और उसको थोड़ा गंभीरता से लेता है। यही कारण रहा है कि हमेशा से हमारे जो भी नियम और कानून जो बनाए जाते हैं वो ऐसे पेचीदा बनाए जाते हैं जिसका दिव्यांग व्यक्ति फ़ायदा नहीं उठा सकता।